मुस्लिम लीडर्स एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें वरना अवाम सबक सिखाएगी। बेंगलुरु में अब्बास अली बोहरा का बयान। मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान का नाम लिए बगैर अब्बास अली बोहरा ने कहा कि न सिर्फ सरकारी फंड्स बल्कि जाती पैसों से अवाम की खिदमत करने वाले लीडरों की टांग खींचना मुनासिब नहीं है। तमाम लीडर्स आपस में एक रहें, मुत्तहिद रहें। वो अल्लाह ताला उनको नवाजा है, करने दो, उनका भी अपना रोल है, करने दो। जाति पेशे से करते, क्या करते, किरदार करते। अरे आप मेंढक की तरह, केकड़े की तरह पाँव क्यों खींचते हो किसी के भी? जो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, अच्छा करके जाएंगे, अच्छा नाम कमाएंगे। सिर्फ पैसा और बेईमानी और इसी तरह गिबत से एक दूसरे के लिए खींचेंगे, क्यों होगा? बोहरा मसलक से वाबिस्ता सदाई इत्तेहाद के नायब सदर अब्बास अली बोहरा ने मौजूदा सियासी समाजी मिली हालात पर तफसीली गुफ्तगू की। उलमाए कराम, सियासी लीडरों, दानिश्वरों और नौजवानों से चंद अहम गुजारिशात की हैं और ये पैगाम दिया है कि न समझोगे तो मिट जाओगे आए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे आए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सदाए इत्तेहाद के दीगर अरकान के साथ मीडिया से खिताब करते हुए अब्बास अली बोहरा ने कहा कि मौजूदा दौर हिकमत और संभल कर चलने का दौर है, सबको साथ लेकर चलने का दौर है। अब्बास अली बोहरा ने हिकमत की बात यह कही कि मुसलमान अपने मसाइल के हल के लिए सिर्फ मुस्लिम लीडरों से तवक्कु क्यों करते हैं, जबकि दीगर कई MLAs मुस्लिम वोटों से जीत कर आते हैं। लिहाजा अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए तमाम सियासी लीडरों, तमाम सियासी पार्टियों पर दबाव बनाने की जरूरत है। इस सिलसिले में सदाए इत्तेहाद कोशिशें करते हुए आ रहा है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान मिल्लत, उलमाए कराम, मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, कौम के साहिब हैसियत और बुलंद किरदार रखने के मालिक और हमदर्द इस्लाम को सलाम अलैकुम। आज सदा इत्तेहाद जो 16 बरसों से, अभी आपने सुना होगा हमारे बानी मुजाहिद बाबा साहब ने फरमाया है कि हमारे बेलोस बगैर मुफाद के मिल्लत के सभी फ़िरक़ों को एक साथ बिठा के एक आवाज़ बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम मुसलसल 16 साल हो गए हम करते हुए आ रहे हैं। हमारी हमेशा यही एक फ़िक्र रही है कि हर कलमा गो भाई एक हो जाए, एक आवाज़ बन जाए, सदा में इत्तेहाद के साथ वॉइस ऑफ यूनिटी जिसे बोलते हैं, एक ही आवाज़ सबके मुंह से निकले। मज़हब है, मसलक है, अपनी अपनी जो बात है वो आपके दायरे में रख के आप कीजिए, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम में चलता है। अब आज का जो हमारी खुसूसी आप लोगों के सामने रूबरू होके कुछ ख़यालात हमारे मेंबरों ने भी ज़ाहिर किए, पहले से कर लेके आ रहे हैं, मगर हम कलेक्टिवली 2 एरिया के अंदर, आज साउथ के अंदर हमने गौर व फिक्र की एक मीटिंग रखी। इसके बाद नेक्स्ट बेंगलुरु नॉर्थ के अंदर डॉक्टर कासिम साहब और मौलाना उनके और हमारे दूसरे जितने भी मुनीर भाई हैं ये हैं जोड़े, क्योंकि दूरी के हिसाब से हमने 2 चीज़ों में रख लिया है। तो वहाँ पर भी मुनक़द होगी हमारी मीटिंग, आपके रूबरू बात करेंगे। उसके बाद जो भी आगे चल के हमारी क्या खिदमत कौम के लिए हम दे सकते हैं, इस्लाम के लिए हमारी कुर्बानियाँ क्या कर सकते हैं, आज के माहौल के अंदर जिस हमारे एक वक़ार के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है, कौम के ऊपर एक सवालिया निशान उठ रहा है, उस निशान को जिससे गुमराह हो रहे हैं, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कई गैर कौम भी हमारी कुछ चीज़ों और हमारे कारगुजारियों के ऊपर हंस रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं।
तो हम इस्लाम के मानने वाले मेरे सरकार आलम दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूलुल्लाह के ईमान पे, उनकी हिदायत पे, उनके कर्मों पर चलने वाले हम मुसलमान हैं। हमको पहली फिक्र तो ये रहनी चाहिए कि हम सभी मिलके कौम का सोचें, कौम के नौजवानों का, कौम की बेटियों का, उनके मुस्तक़बिल के बारे में हमें गौर व फिक्र करें। आज चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि हर आदमी, उसमें उल्मा भी शामिल है, कुछ पार्टियां भी शामिल है, कुछ तंजीमें भी शामिल है, कुछ अपने आप को बड़ा बताने के लिए लीडर बन के भी शामिल है। एक गड्ढे में मेंढक की तरह टटरा रहे, एक दूसरों की टांग खींच रहे। तो इससे कौम का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी इज्जत दांव पे लगी है। हमारी इतने सालों की मेहनत, कुर्बानियाँ, कौम ने जो जो मुल्क के लिए, स्टेट के लिए, अवाम के लिए जो खिदमतें, कुर्बानियाँ, जाफिशानियाँ की है, वो धुल जा रही है। आज उलमाओं के बात पे अगर आते हैं तो मैं गिबत करने के लिए बैठा, क्योंकि हर उलमा को अल्लाह ताला ने उनको नसीब है कि उनको ये मौका फराहम किया, अता किया। वो बड़ी मुश्किल से अता होता है। बड़े और जाफिशानियाँ, कुर्बानियाँ, मेहनत से एक उलमा एक मिंबर पे चढ़ने के काबिल होता है और वो अल्लाह ताला उसे तौफीक देता है और उसे नवाजता है। ये एक अल्लाह की अमानत है। और ये अमानत इसलिए दी गई है कि आप एक मैसेंजर बन के आप कौम को सही रास्तों पे, सही चीज़ के, सही मंजिल के आप उसको हिदायत दें, तौकीद दें, उनको समझाएं और इस्लाम के क्या रिवायत है, उसूल है और इस्लाम किस बुनियाद पे आज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 75% लोग मुसलमान बनना चाह रहे और हैं। गैर कौम भी आज मुसलमान बनने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि मेरे सरकार का ऐसा किरदार था कि उन्होंने उसूल के ऊपर, सच्चाई के ऊपर और कौम और इस्लाम की फलाह और बेहूदी और खुदा को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए बुत परस्ती को मिटा के इस्लाम को कायम किया। और माशाअल्लाह इस्लाम ही ऐसा एक मज़हब है आज दुनिया के अंदर कि हर आदमी चाहता है कि इस्लाम की जो खूबियाँ हैं, जो उनके अंदर किरदार है, जो उनका माहौल है, जो उनकी इबादतों का तरीका है, वो सब हम में आ जाए। मगर अफसोस के सद अफसोस कि आज हम उसे इस चीज़ के लिए हम गौर व फिक्र नहीं कर रहे, दूरअंदेशी से हम बात नहीं कर रहे, ना दूरअंदेशी से हम सोच रहे। हमारा फ़र्ज़ बनता है, ख़ासकर मैं उलमाओं के लिए क्यों कर रहा हूँ, कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत ही मुश्किलों के साथ ये और लोग बागों की बहुत ही आपकी मेहनत के बाद अल्लाह ताला आपको मिंबर पे चढ़ के हिदायत देने की, इस्लाम को आगे बढ़ाने की, सही रास्तों पे चलाने की, सही खिदमत अंजाम देने की आपको एक मौका देता है। जब आप इस मौके को बाकायदा निभाना है तो अपने किरदारों के ऊपर गौर करना है। जाती मुफाद के लिए आप मेंबर को आपको नहीं सौंपा गया, या किसी की हाँ में हाँ मिलाना या उनकी चापलूसी करने के लिए आपको नहीं सौंपा गया। आज का उलमाए कराम जो मेंबर पे चढ़ता है वो ओहदा जो किसी मालदार को नहीं मिल सकता, अरबों पर खरबोपति पैसे वालों को नहीं मिल सकता, अच्छे पढ़े लिखो। आपको जब अल्लाह ताला ने नवाजा है तो इसके बखार को, बका को कायम रखते हुए आप लोग इसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिए। मैं एक नाचीज़ जो कि आपको हिदायत या बात करने के लायक भी नहीं हूँ, मैं गुनहगार बंदा या हमारी सदाए इत्तेहाद की टीम की जो गौर व फिक्र हो रही है, आज हमको बात करने के लिए इसे बाहर आना पड़ रहा है। हमारी जो कारगुजारी है उससे अलग है ये। हम तो दूसरी तरीके से कौम की छुपे हुए तरीके से हम कौम की फलाह और बेहूदी का काम कर रहे हैं। हमको कोई तगमा लेने के लिए या ओहदा लेने के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। सर बताइए कि हमने इस चीज़ को कायम करने के लिए हमारे साथ, अभी आपने सुना होगा बाबा साहब ने कहा, कैसी कैसी हस्तियाँ इसकी सदारत कर चुके और इसके मौजू को समझ चुके कि ये आज के हालात के लिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ पर रहते हैं, आजकल सियासतबाजी में हम मुब्तला हो गए। अरे कई सिकंदर आए और कई चले गए, कई बड़े बड़े रुस्तम आए चले गए, कोई कायम नहीं रहा। इस्लाम से बढ़ के कोई नहीं है, ईमान से बढ़ के कोई नहीं है। ये तो चंद दिनों के मेहमान हैं, आज हैं कल जाएंगे, दूसरे आएंगे। तो आपकी जो फिक्र होनी चाहिए अभी चंद दिनों के लोगों के लिए नहीं, आपकी फिक्र होना चाहिए बच्चों के, मुस्लिम बहनों के, बेटियों के, उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए हम पायदान क्या करें, हमारी फाउंडेशन क्या हो और हम क्या चीज़ किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे वो राई के बराबरी क्यों ना हो, हमें उस पर गौर फिक्र करना है। सेकंड में आता है तबका कि हमारे कौम के बहुत सारे साहिब हैसियत लोग हैं, मालदार लोग हैं, वफादार लोग हैं, मेहनत करने के लिए, कौम के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होने वाले लोग हैं। आज उनसे भी आजिज़ाना गुजारिश है कि आप अपने सिर्फ बिल्डिंगें बनाने से आपके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं होगा। उनको ईमान की राह पे चलाने से, इंसाफ की राह पे चलाने से और अपने किरदारों को बढ़ाने से, कौम का वक़ार बनाने से आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ भी रोशन होगी और अल्लाह ताला बरकत भी देगा। आपसे भी गुजारिश है कि आप सब मिलके आज के जो हालात हो रहे हैं उसके ऊपर हम गौर फिक्र करें। तीसरा दर्जा है नौजवान भाई बहनों का, जो आज के माहौल के हालात से बाकायदा वो लोग शऊर रखते हैं, एजुकेशन रखते हैं, एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लायर, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लोग अपने आप को कौम के लिए, इस्लाम के लिए बाहर लेके आए और आपकी जो ताकत है, आपका जो है खिदमत है, उसको कौम के लिए आप लाइए। और हम जैसे भटके हुओं को भी आप लोग सब ला के बिठा के एक सही राह हमवार करें, जिससे हमारा आगे चल के एक कौम का नाम खराब ना हो, बदनाम ना हो। हम सिर्फ तू में करने के लिए नहीं हुए। तीसरा है नौजवानों के लिए भी मैं कहता हूँ कि आने वाले कौम के आप मुस्तकबिल हैं। हमारे यहाँ तो ज़िंदगियाँ गुजर गई, कई बड़ों की ज़िंदगियाँ गुजर गई, जिन्होंने खिदमत अच्छी की उनकी भी गुजर गई, मगर आगे चल के नौजवानों को अपने हाथ में इस बागडोर को लेना है, क्योंकि जिनसी और नौजवानों की आज इतनी ताकत हो गई कि हुकूमतें बदल दे रहे। कई मुल्कों को हमने देखा है कि बड़ों के तो अपने रहते ही उनकी रहबरी में करें, मगर आप लोग के मुकम्मल इरादे, एक जाफिशानियाँ, एक बाशऊर एक चीज़ बता दे कि हम कम नहीं हैं किसी से। मुसलमान किसी का दबा हुआ नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, वो अपनी मेहनत मजदूरों से खाता है। कोई पालने की है रब्बुल आलमीन के सिवा उनको कोई पालने का मालाल नहीं है। चंद पैसों के लिए, चंद ख्वाहिशों के लिए, चंद चीज़ों के लिए आप उनको अपना रहबर बनाते हो और आप सोचते हो कि पूरी ज़िंदगी उनके हवाले हमारी है और उन्हीं से हम जी रहे हैं या हम पल रहे हैं या उन्हीं से हम ख्वाहिशें रखते हैं कि कुछ हमें हासिल हो जाए। आपको आज हासिल करना है, खुदा ताला से पूछना है, कौम के लिए करना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो ईमान पे है, जो उनका इस्लाम है, उसको किस तरह, उसकी बका को किस तरह आगे बढ़ाना है और हमारे किरदार को, हमारी आदतों को, हमारी सोच को, हमारे नॉलेज को, हमारे पास जो भी सहूलियतें हैं उसके ज़रिए, क्योंकि कई लोगों ने बरसों बरसों इस्लाम को बनाने के लिए अपनी जानें दी है, जंगें की है, ऐसे ही इस्लाम आज कायम नहीं है। बाकी रहते इंसान के हर जाति हालात है, अपनी मजबूरियां हैं, अपने हैं। और मैं आपसे खुदारा गुजारिश करता हूं कि आप अपने किरदार को समझें, अपनी ताकत को समझें, अपने ईमान को समझें, अपनी बात को समझें और उस हिसाब से आप सब मिल के, चाहे उल्मा हो, चाहे दानिश्वर लोग हो, नौजवान हो, कुछ खानका के लोग हो, कुछ दूसरे लोग हो, कुछ जो ऑफिसर बने हुए हैं और जो रिटायर हो गए, जिनके हाथ में पावर है, ताकत है, क्योंकि वो सब मिलके एक गट्टी बनेगी तो ही काम आएगा।
ना टीमें में ना तंजीमों में हमें बट के अलग अलग अपने ख्यालात और अपने काम को करेंगे तो उसका नतीजा सही नहीं होगा। अब आज का दौर है कि हमको रेवोल्यूशन लाना, ये पोलाइट जो हुआ है माहौल सियासती हो या जैसा जो ये पोलाइट, हम नहीं उसके अंदर अपने वक्त को, अपने दिमाग को, अपनी ताकत को ज़ाया करें। और हम अब जो हो गया वो हो गया, इसके बाद सभी से कोई बड़ा नहीं है, किसी से कोई सियासतदान, कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर इस्लाम से और मुसलमान से बड़ा नहीं है, वो वाक़ियतन है। मगर हमारे जो फाउंडेशन है वो हमको करके जाना है। सियासत अपनी जगह है, सियासत में भी हमारी कौम के रहबरों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आज आपके सामने नाम ले सकता हूँ, वक्त से ले सकता हूँ। सर सैयद साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशन का जो कितनी मुश्किलों से उसे कायम किया और उसे कामयाब करके किया। मौलाना आज़ाद साहब थे, उन्होंने एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट में रहते हुए इतना बड़ा नाम किया। आज कितनी यूनिवर्सिटी मौलाना कलाम आज़ाद की बन रही है। मौलाना उसके बाद कई उलमाओं ने अपने किरदारों से, कई लीडरों ने, जैसे मैं टीपू सुल्तान शहीद की लिए मिसाल दिए जाए तो उन्होंने कौम के वक़ार के लिए सबको एक करके हिब्बुल वतनी का जो मुजाहिरा किया है, जिस मुल्क में वो थे उसका मुजाहिरा किया, वो बेमिसाल है और आज भी इतिहास है वो। और जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, कर्नाटका के अंदर भी हमारे कई बड़े बड़े लीडर हुए, मिनिस्टर हुए, ना जाने कहाँ गुम हो गए, उनके नाम कहाँ गुम हो गए, सिर्फ उनके बच्चे के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है। मगर हमारे कर्नाटका के अंदर मीर नज़ीर साहब नंजनगुड़ के एमएलए मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने पूरे कर्नाटका ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमानों को वक़ार को बढ़ाया। आज भी हर घर में, हर गली में मीर नज़ीर साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसे किरदार हम छोड़ के जाएं कि इसका असर गैरों पे भी पड़े, अपने बच्चों भी पड़े, कौम को के ऊपर भी पड़े। सियासत कीजिए, वो किसी बाप की बापूदी नहीं है। आपकी ताकत, आपका पैसा, आज की तो सियासत का रंग भी अलग है। और आज की सियासत जो हो रही है हमारे सामने, कौम के सामने, मुसलमानों के सामने, एक शैतान की ताकत बड़ी बड़ी होकर आ रही है। हम लोग आज अपने दायरे के अंदर ही सियासत की बात कर रहे हैं। पार्टी को मिटा देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, इसको कर देंगे, बना देंगे, किसी की भी हैसियत नहीं है। मुझे बुरा लगे भले ही उनको, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक यहाँ के अंदर 224 एमएलए है, हर एमएलए के पीछे आपका वोट है, नहीं है करके, चाहे वो जैसे कि होता है ना, एक वोट से कई लोग हारे। बिरयानी के अंदर नमक डालने से अच्छा नहीं होता, शक्कर डाली से अच्छा नहीं होता, नमक ही डालना पड़ता है। तो नमक का काम आप लोगों ने कई कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे भाई लोग जीत के आए, आज तक आ रहे हैं, तादाद कम हो गई अलग बात है, मगर उनको भी सिर्फ मुसलमानों के वोट से ही नहीं जीते और कोई पार्टी एक कौम से नहीं बनी है। आज हिंदुओं के अंदर जो बीजेपी ने उनके जज्बातों से इमोशनल गेम खेला है, इमोशनल कार्ड खेला, उसके बाद उनके पास पैसों की ताकत आ गई है और आज वोट की कोई अहमियत नहीं रही है। वोट आपका कब पड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कोई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैं अभी गिबत के लिए नहीं किसी की बैठा हूँ, मगर आपको एक बात बताता हूँ कि आज जो हाथी है उसके सामने सिर फोड़ने से आपका ही जाएगा। उसके कान में चूटी बन के गिरो, अपने इत्तेहाद को बताओ, अपनी चीज़ों को, अमल को बताओ। शैतान भी डरता है तो आप वो काम नहीं कर रहे। आज जो हालात हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल में इलेक्शन में मुसलमानों की क्या हालत हो रही, क्या डर के बैठे हैं, तमिलनाडु के अंदर क्या डर के बैठे हैं, आसाम के अंदर हमारी वक़ार को ख़त्म कर दिया गया, उस पर हम कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहे। आज इस्लाम के हमारे भाई बहनों के ऊपर, नौजवान बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर, बेवाओं के ऊपर, चाहे फ़लस्तीन में हो, लिबनान में हो या दूसरे हमारे मुस्लिम कंट्रियों में है, ईरान में हो, बेकसूर लोग मारे जा रहे। आज दिन तक हमने ये नहीं हमारा वक़ार को बताया, आवाज़ को उठा के बताया। हर
मुल्क के अंदर, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर मुसलमान उठ खड़े हुए हैं, उनके साथ दूसरी कौम भी उठ खड़ी कि ये नाइंसाफ़ी हो रही। मगर आज हमारे हिंदुस्तान के, कर्नाटका के लाखों करोड़ों मुसलमान रास्ते पे आ जाना चाहिए, अपनी आवाज़ और अपना पैगाम पहुंचाना था, चाहे कोई कुछ भी समझे। हम एक हैं, हमारी ताकत एक है, हम एक फैसला कौम है। उसको हमने, उसका जो मेन मवाद है उसको हम नहीं समझ रहे। तो मेरी आखिर में लंबा चौड़ा ना करते हुए यही बात करता हूँ, सदाए इत्तेहाद की तो हमेशा कोशिशें रहेंगी कि इस कौम की भलाई का हम किस तरह, मगर मजबूर हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में नहीं है, मुफाद परस्तों के हाथ में हो गई, कुछ तंजीमें मुफाद परस्तों के हाथ में हो गई, कुछ मस्जिद और मेंबर्स, मस्जिद के मेंबर किसी मुफाद परस्तों के हाथ में हो गई। ये जब तक आम आदमी की सोच और आम आदमी नहीं बनेगा, अपनी ताकत को बढ़ाने का नहीं सोचेगा, हम इसी तरह मिट जाएंगे, इसी तरह हमारे ऊपर जुल्म होते रहेंगे, हमारी कदर को हम घटाते रहेंगे, हमारे वक़ार को हम बिगाड़ रहे हैं अपने हाथों से, हमारे पाँव पे हम ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अरे चंद लीडरों से, चंद अच्छे हो गए तो क्या, बुरे हो गए तो क्या, वो कोई हमेशा ज़िंदगी भर तक आपके साथ कायम नहीं है। वो अल्लाह ताला उनको नवाजा है, करने दो, उनका भी अपना रोल है, करने दो। ज़ाती पेशे से करते, क्या करते, किरदार करते। अरे आप मेंढक की तरह, केकड़े की तरह पाँव क्यों खींचते हो किसी के भी? जो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, अच्छा करके जाएंगे, अच्छा नाम कमाएंगे। सिर्फ पैसा और बेईमानी और इसी तरह गिबत से एक दूसरे के लिए खींचेंगे, क्यों होगा? और आज मैं एक बार कर्नाटका के आवाम से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब मुस्लिम रहनुमा या मुस्लिम लीडरों के पीछे क्यों पड़े? पार्टी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप गाइड नहीं कर सकते। उल्टा हम अपनी वक़ार को गिरा के उनके सामने गिड़गिड़ा के हम बता रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाना है। अरे मेरी बीवी किसको वोट डालती है मुझे मालूम नहीं। आज मुसलमान के कितने वोट दूसरी कौम के पार्टियों को जा रहे हैं आपको मालूम नहीं। तो मेरी उनसे भी ये है, लीडरों से भी है, नौजवानों से, साहिब हैसियत से, ख़ासकर उलमाओं से, आपको अल्लाह ताला ने ये वक़ार, ये नसीब दिया है, ये ओहदा दिया है, ये मुकाम दिया है। आज नौजवानों को अल्लाह ताला ने ताकत दी है, इल्म दी है। आज साहिब लोगों को अल्लाह ताला ने एक बरकत दी है, कमाई दी है, पैसा दिया है, आपकी ताकत है। ये सब मिलजुल के जब तक पूरा गड्ढा नहीं बनेगा, उसको एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है। हमारे में हम ये जाहिर ना होने दे कि फलाना ये, फलाना वो, हम अलग है, वो उसका है, ये इसका है। और कुछ लोग आज उलमाओं के खिलाफ बात भी कर रहे हैं, तो वो भी जायज़ नहीं है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत को अगर आप सही नहीं करो तो अल्लाह ताला इसको अच्छा ना भी देगा, बुरा भी देगा। क्योंकि हमने देखा है कि अच्छे अच्छे उलमा, बड़े बड़े क्या क्या फना हो गए, कैसे हो गए, कौन रह गए, चीज़ें बहुत है। ज़रा आज के माहौल के हिसाब से आप सब, आप हमें हिम्मत दीजिए, हम जैसे लोगों को हिम्मत दीजिए, और हमारी सदाए जैसे अच्छी पाक तंजीमों को आप हिम्मत दीजिए कि हम आगे आके कौम के आपके कंधे से कंधा मिला के हम इस चीज़ की खिदमत करें। सियासतदानों से भी हम कह रहे हैं कि अच्छे काम के लिए हमें यूज़ कीजिए, आपका भी भला होगा, कौम का भी भला होगा, और अच्छी तंजीमों का भी भला होगा। मैं आज आवाम से, नौजवानों से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए मुसलमान, इस्लाम एक होना पड़ेगा, तभी आप मुस्लिम कहलाओगे, और मुस्लिम के नाम के कोटे के से आप लोग को काम हो, डिग्री हो, नौकरी हो, सियासती हो, सब मिलेगी। आप अगर अलग हो जाते हो, मुसलमान का टैग नहीं है, एक ईमानदार मुस्लिम का टैग नहीं है, तो आपका आगे चल के मुस्तकबिल से सलामत नहीं है। तो अब ज़्यादा न कहते हो, सबसे मैं कहना चाहता हूँ। सर एक बड़े सीनियर लीडर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। सर एक मिनट, कर्नाटका की जो दावणगेरे में अब बोलूँगा जब मेरा ख़त्म करते बाद आप जवाब मैं नहीं बोलूँगा। खत्म करो सर। हाँ, तो आज यही रब्बुल आलमीन से उनकी बारगाह में दुआ गो हैं, हम पूरी सदा इत्याद दुआ गो है कि खुदारा जिस तरीके से तूने हमारे शोहदाओं को,
हमारे रहबरों को, हमारे आलिमों को, हमारे उलमाओं को जो ताकत दी, इसी तरह आज हम सब में वो इत्तेहाद दे, वो एकजुट होने की सलाहियत दे। हम के अपने किरदारों को, अपनी छोटी छोटी ताकत को हम सब मिल के, हमको दुनियादारी के अंदर तगमे लेके, पोस्ट लेके उससे कोई फ़ायदा नहीं, वो कायम नहीं है। मरने के बाद मैयत को कोई टाइटल से नहीं पुकारा जाता, उसे मैयत ही कहते हैं, मरहूम ही कहते हैं। मरहूम मरने के, मैयत अब घर में खड़ी है तो फलाना मैयती को उठाओ, ये नहीं कहते कि वो डॉक्टर को उठाओ, मिनिस्टर को उठाओ, वो ये इसको उठाओ। तो लास्ट में हमारा हसर यही होता है कि हम दाने के टाइम पे नाम नहीं छोड़ के जाते, काम छोड़ के जाते हैं, और वो काम की बुनियादें छोड़ के जाते हैं। उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। और अब्दुबन में अगर सबसे गुजारिश भी करता है, पूरा सदाए इतिहास गुजारिश करता है, हम लोगों को आप गाइड कीजिए। हमसे गलतियां हुई होंगी या हम सही नहीं है तो आप हमें रास्ते दिखाइए कि क्या करो। हमें एज ए वॉलंटियर, हम एज ए खिदमत गुजार अपने आप को आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात का बोलता हूँ, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।